छोड़ना, ओ बीच मगन मत छोड़ना। हर जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापी सुभासुभे। ये शरीर खेत है महाराज, और शरीर अगर खेत है तो इसमें क्या बोए महाराज, तो बीजम चापी सुभासुभे। इस शरीर रूपी खेत में हम जो कर्म कर रहे हैं ना, अच्छे बुरे कर्म, यही तो बीज है, यही तो बो रहे हैं। लेकिन अब हम समझदार हो गए। जैसे किसान को पता है ना कि ये बंजर भूमि है, इसमें बीज नहीं बोना चाहिए, फसल नहीं बनेगी। अब हमको पता चल गया है कि ये अच्छी भूमि है। अब यहाँ पर कथा का प्रवाह चल रहा है, यहाँ पर डूब जाना चाहिए, 7 दिन तक आना चाहिए। क्या होगा, हमारी भक्ति की फसल बनकर तैयार हो जाएगी। और फसल तैयार हो गई महाराज, लेकिन फसल को रखवाली भी करनी पड़ेगी। क्यों, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ये जो है ना, इनसे रखवाली करनी पड़ेगी। तो प्रार्थना कर दो, क्या करना है, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगने मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत छोड़ना। प्रार्थना करिए, क्या प्रार्थना करिए, उनसे कहिए आज, क्या कहिए, दास की विनती सुन ले लो, दास की विनती सुन ले लो, दास की विनती सुन ले लो, दास की विनती सुन ले लो। हाथ पकड़ मत छोड़ना, अरे हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, प्रभु जी
श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में समर्पित करते हुए आज भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, ये मन कुछ तो आपकी कथा में लगता है, लेकिन अभी पूरा मन कथा में नहीं लगा है। हे नाथ, ऐसी कृपा करें, ये कल से पूरा मन कथा में लगे और हमको और आनंद अनुभूति हो। हे नाथ, हम पर कृपा बनाए रखें। और आइए, ये कथा का सत्संग का द्वितीय दिवस का पुष्प हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और आपको चूंकि आज आपने यह भी सुना है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो श्रोता तो वही है सच्चा जो व्यास जी के आने के पहले अगर ये विराजित हो जाए और व्यास जी के उठने के बाद अपना स्थान छोड़ दे, तो जो श्रोता होगा वो निश्चित ही हमसे पहले आएगा। और जो फिर आप जानते हैं वो दो प्रकार के होंगे, तो फिर वो आपकी अपनी इच्छा। बोलिए राधे राधे। आइए, सक्सेना परिवार के द्वारा आयोजित इस कथा का आप द्वितीय दिवस की हम आरती का दर्शन करते हैं। सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े होंगे और यजमान परिवार के सभी लोग मंच पर पधारे, आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए राम सीता राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम, ओ जय राम जय राम जय राम। प्रार्थना करने ज्वाला मारे नमः, आरती नमः। ओम जन्माय सचो सचो सोत्रवाय श्रवणाय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
जितने भक्त हैं बेटे दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करके कहें मेरे साथ। दिव्य और रसमय वाणी के द्वारा इस दिव्य महापुराण और इस जितने भक्त हैं बेटे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय स्तु प्रक्षारणम्। अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतो वा यस्मिन्द्रीकाक्षं शक्तिः। भगवान गोपाल कृष्ण का ध्यान करिएगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोधमत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवते श्री गोपाल कृष्णाय नमः। एकदंत्रेण सर्वोपचारार्थे जलगं दक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। तुलसी मैया का पूजन कराइए। भगवती वृंदायै नमः। तुलसी नमः। त्रेषदे लक्ष्मी च कन्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपशिनं व्याप्तं माषण्डिकाणा मुम्बैकाणं शर्वलोकं वैकाणः। भगवती तुलसी देव्यै नमः। वृंदायै नमः। एकदन्तेन सर्वोपचारार्थे जलगं दक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। हाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास भगवान की जय। भगवान बोले व्यास जी महाराज, कह रहे व्यास भगवान की तो व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज की जय। अब हम सभी अग्निर्जायत चलिए पन्नी हटा दो। है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से
करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की लाल पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने बड़े प्रेम से भगवान को प्रणाम करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज। रुद्राचार्य जी की दिव्य वाणी हमने सुनी और उन्होंने एक बात कही, कहो हरि चरित अनूपा व्यास समास सुमति अनुरूपा। तो आज महाराज जी की जो वाणी है उसी के अनुसार कथा चलेगी। व्यास समास जो वाली बात है, आज उसी बात को हम सूत्र मान करके स्वीकार करके इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आइए मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं और ये ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि जब तक कथा का प्रवाह हो, हे भगवान ये मन कथा में लगा रहे। कल की तरह करो, कल बहुत बढ़िया चला है ना, आप कर देना और जब हम बोलने लगे तब
बोलिए राधे राधे। और क्या, तो ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे। आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बदयालं शरणं व्रजेम। श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते। सदा सनाथं कुरु मां नाथ नाथ प्रभो दीन दयालु मूर्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को। सब मिलके बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय, जय श्री राम। बंधुओं, बहुत बढ़िया चल रहा है ये सब, भैया का ही तो कमाल है। बोले राधे राधे। और बड़ा मधुर स्वभाव है और व्यवहार भी। तो आइए हम अपने भाग्य को धन्य धन्य करते हुए और पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में जो श्री ठाकुर जी ने सक्सेना परिवार को ये सामर्थ्य प्रदान किया कि तुम इस पावन बेला में भागवत कथा का अनुष्ठान करिए, जिससे न केवल आप अपने पितरों का कल्याण होगा, बल्कि जो जो इस कथा में भागी होंगे, जो जो इस कथा में श्रवण करके जीवन में अमृतपान करेंगे, तो उनका जीवन का लाभ होगा, सबका कल्याण होगा। श्रवण मंगलम, जो जो सुनेगा उसका तो मंगल होना ही है। आइए हम कथा गंगा में प्रवेश करें। इसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए शास्त्रों में केवल भगवान नाम का सहारा ही बताया गया है। आइए हम सब मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए वाणी से भगवान नाम का सहारा ले लें। कि राम भजन श्याम भजन कर ले रे प्राणी। बढ़िया बात है कि नहीं है? कि जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में श्याम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में श्याम बसा ले। मन में श्याम बसा ले। जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम।
मोह माया है झूठा बंधन, या के उसे तो प्रणी। मोह माया है झूठा बंधन, या के उसे तो प्रणी। राम नाम की ज्योत जगा कर, राम नाम की ज्योत जगा कर, अपना भाग जगले, ना भाग जगले। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हो राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। ओ राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। गुरुजनों से प्रीत लगा कर, गुरुजनों से जीवन पार लगा ले, मन में राम बसले। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ओ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जन्म सफल होगा रे वंदे, जन्म का में बसने मन मेरा। परम मंगलमय आनंद कंद नंद नंदन देवकी नंदन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। इस दिव्य भव्य प्रांगण में देवालय में विराजित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए मंचस्थ सभी विद्वद्वरेण्य पूज्य चौबे जी, आदरणीय रामकृष्ण जी, रुद्राचार्य जी और अन्य विद्वानगण, संगीत के सभी कलाकार साथीगण, यजमान परिवार के सभी सदस्य और कथा के यजमान श्री अजय सक्सेना जी,
हरि सक्सेना जी, उनके संबंधीगण, उनके मित्रगण और कथा मंडप में विराजित सभी भक्तिमती माताएं, भक्तिमान पुरुष, आप सबको भी प्रणाम और राधे राधे। प्रेम से बोलिए एक बार, और प्रेम से बोलिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि राधा से भी लगता मुझको, ये कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कन्हैया अपने मुख से। क्या कह रहे हैं? कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। और राधा नाम कान पड़ते ही खिल जाती ही कली तमाम, खिल जाती ही कली तमाम। इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कन्हैया ने क्या कहा, समझ लिया ना आपने? अब आप कहते हो महाराज बार बार बुलाते हो, इसलिए तो कह लो, और भी समझाएंगे। धैर्य रखिए, हम आपका संबंध ठाकुर जी से करा के रहेंगे। हमारे 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 दो ही रिश्ते, एक हमारे बाके बिहारी, ओ दूजी राधे रानी सरकार। हमारे तुम्हारे दो ही बस रिश्तेदारी करा देंगे। लेकिन होता क्या है, जब कहीं रिश्तेदारी की बात चलती है तो पहले वहां जानकारी ली जाती है, ये हमारे लायक है कि नहीं। भाई हमारे समतुल्य होंगे तो संबंध होगा, इसलिए संबंध ठाकुर जी से सहसा बन नहीं सकता। तो यहाँ पर 4-5 दिन आप बैठ के देखिए, अगर ठाकुर जी को लगेगा कि हाँ ये हम लायक हैं, तो महाराज वो आपको, आप भला कितना मना करेंगे, हम आपके नहीं हो सकते, हमें कोई संबंध नहीं बनाना, तो महाराज वो जबरदस्ती संबंध बना लेंगे। आपको दास बना लें, आपको कुछ भी बना लें, और आप चाहो भगवान को जो बना लो, भगवान तो जो बना उसे बनने को तैयार है महाराज। और भगवान क्या क्या नहीं बने, सच पूछिए तो हम तो बता दें, अब समय नहीं शुरुआत ही करने पहले तो भगवान तो शुक्र भी बन जाते हैं। किसके लिए? जनमानस के कल्याण के लिए शुक्र रूप भगवान ने धारण कर लिया था। और जो भक्तमाल ग्रंथ है ना, उसमें जब आप पहुंचेंगे तो पता लगा भगवान सेवक बन गए, भगवान पुत्र बन गए। समय मिलेगा तो कथा प्रसंग में आपको उन भक्तमाल के सहारे से कोई रसदायी प्रसंग आपको श्रवण कराया जाएगा। तो आइए हम अविलंब कथा गंगा में प्रविष्ट हो जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और कथा का क्रम बड़ा लंबा है। आइए अपने भाग्य को दंदन करते हुए, भगवान भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हम इस मन को और इस तन को वहीं ले चलते हैं। कि महाराज कहाँ ले चलते हैं? जहाँ नैमिषारण्य की पावन धरा में शौनक आदि महर्षिगण श्री सूत जी के मुख से इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और आनंद घाट पर सनकादिक के द्वारा महर्षि नारद यजमान बनकर के विराजित हैं, और मरीचि आदि ऋषिगण गंगादिक नदियां, जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, वो मूर्तिमान होकर के विराजित हैं। उसी भव्य दिव्य मंडप में हम भी विराजित हो जाएंगे और तब कथा का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। तो कल नारद जी ने कथा में पूछा कि महाराज इस भागवत कथा से कौन कौन पवित्र हो सकते हैं, ये भागवत की कथा किन किन को पावन बना सकती है। तो सनकादिक ने तुरंत कहा था, ऐसा कौन है जिसको भागवत पवित्र नहीं कर सकती, जिसको भागवत पावन नहीं बना सकती। जो भागवत का सहारा ले ले वो स्वयं भागवत बन जाता है महाराज। भागवत अर्थात भगवान का भक्त, जो परम शुद्धोमय है, जिसमें सत्व का, पूरे शरीर में सत्व गुण का बड़ा जोर शोर से प्रभाव हो गया है। रज और तुम तो बहुत दूर हो जाते हैं महाराज, वो भागवत कहलाता है। आइए हम वही प्रसंग में चलते हैं।
तो सार रूप में जाने कि भक्तिमती ने जब भक्ति मैया पहुंच गई कथा में तो उनको कह दिया गया कि आप वहीं विराजित हो जाओ जहां कथा मंडप में जब भगवान की कथा का प्रवाह हो और जब श्रोतागण भगवान की कथा में मन लगा के सुनने लगे तो हे भक्ति मैया आप उन सबके हृदय में जाकर के विराजित हो जाइए और मेरे ज्ञान और वैराग्य उनको भी अपने पास में रखिए। मतलब क्या है? मतलब यह है बंधुओं कि अगर आप भक्ति को जीवन में धारण करते हैं, देखिए प्रभु प्राप्ति के तीन ही तो उपाय हैं, तीन ही मार्ग हैं। पहला मार्ग है भक्ति मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है वैराग्य मार्ग, जिसको हम प्रेम मार्ग भी कहते हैं। वैराग्य मार्ग को प्रेम मार्ग भी कहा जाता है महाराज। जैसे एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी के लिए महाराज संसार तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि देह की तो बात छोड़, मैं सब कुछ त्याग दूंगा तुम्हारे लिए। क्यों? उसका सबसे वैराग्य हो गया, केवल एक दिख रहा है, कौन? अपना प्रेमी। ठीक है, वैसे ही भक्त को भगवान दिखता है, वो कहता है भगवान मैं सबके बिना रह लूंगा, मैं बिना पति के, बिना पत्नी के, बिना माता पिता के, सखा बंधुओं के रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे कल के प्रसंग में आपने सुना, मीरा ने कह दिया मैं कौन सा बुरा काम कर रही हूँ, तुझको तो प्राप्त करने का मैं सहारा ले रही थी, तेरे नाम का कीर्तन सत्संग आदि कर रही हूँ, फिर भी संसार वाले ऐसे पीछे पड़े कि मुझको जहर दे दे के मार रहे हैं, वो तू देख रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, क्यों नहीं स्वीकार कर लेता? तो महाराज स्वीकार कर लिया ठाकुर जी ने। भक्ति में परीक्षा बार बार होगी, विघ्न बार बार आएंगे, अपने घर के लोग ही विघ्न बन जाते हैं महाराज। लेकिन आहे दुःख प्रतिहता आत्मा संप्रसेदते। भक्ति तो आपको दो प्रकार से करनी ही पड़ेगी। भक्ति में दो बातें तो आपको रखनी ही पड़ेंगी। पहला अहेतु की, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है महाराज तो फिर अहेतु की भक्ति करनी पड़ेगी, जिसमें कोई हेतु ना हो। अप्रतिहता, जिसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना हो, रुके ना, अनवरत चले, वो भक्ति का प्रवाह कभी रुके ना। संकटों के पहाड़ तो आते रहेंगे महाराज, विपदाओं के झोंके तो निरंतर आते चले जाएंगे। जिस प्रकार एक दीप आपने प्रज्वलित किया, दीप में पर्याप्त घी तो भरा है, बाती को आपने संजो दिया है, लेकिन आपने समझा कि दीप जलता रहेगा, हवा का प्रवाह आया और महाराज दीप जो प्रज्वलित था वह बंद हो गया, उसकी रोशनी खत्म। ऐसे ही हमारी भक्ति का मार्ग है महाराज। भक्ति का आपने बीज हृदय में धारण कर लिया, भक्ति का मार्ग पकड़ लिया, लेकिन भक्ति के मार्ग को पकड़ तो लिया, जब समय आगे बढ़ेगा, भक्ति का प्रवाह जब जीवन में होने लगेगा तो कहीं ना कहीं संकटों के पहाड़ आएंगे महाराज, बड़े बड़े विपदाओं के झोंके आएंगे, उससे आपकी भक्ति का दीप कहीं ना कहीं बुझ सकता है। तो क्या करें? जैसे दीप बुझे ना, उस पर हम कोई ना कोई सहारा, कोई आवरण रख देते हैं, कोई कांच ढक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी भक्ति का प्रवाह खत्म ना हो, भक्ति रूपी दीप कहीं हमारा शांत न हो जाए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए भगवान नाम का सहारा लेकर के अखंड रूप से बैठ जाए कि भगवान कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने जो मार्ग पकड़ा है वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उद्धव जी ने तो खूब कहा, अरे कुछ नहीं रखा इसमें, इससे कुछ नहीं होगा, मोक्ष तो केवल भगवान नाम के सहारे से ही मिलेगा। बिना भगवान नाम के नाम मंत्र से, साधना से, उपासना से तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो गोपियों ने कह दिया, सुन 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 उद्धव सुन, व्रत संयम नेम न जानती है, बस प्रेम ही को पहचानती है। सुन ले, व्रत संयम नेम न जानती है, बस प्रेम ही को पहचानती है। पिए पे में पयोध की मध्य तरी, मछरेल की रीति को ठानती है। यह सूधी सी बात कहो हरिसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, अखियां दुखियां नहीं मानती। राज मिले समराज मिले, सुख साज समाज की चाहे न उधो, स्वर्ग मिले या कि नरक मिले, हमको या की परवाह न उधो। पिय प्रेम पयो हम है उधो, स्वर्ग मिले नरक मिल जाए, हमें से कोई परवाह नहीं है। तुमने कहा ना, गोविंद ने कहा है, मेरा नाम का सहारा लो, हर जगह मुझको स्मरण करो, उससे क्या होगा? मोक्ष का द्वार खुलेगा। तो गोपियां कह रही, हमें कोई मोक्ष की चिंता नहीं, ना हमें कोई स्वर्ग की या उस कोई
पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की कामना है। बस हमने तो प्रेम किया है। और तुम जिसको जानते हो कि जिसको बड़ी बड़ी साधना योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तुम्हारा वही ईश्वर तो हमारे आगे पीछे घूमता था। हम उसको नचाते थे, छोटे छोटे माखन को लाभ लोभ दे करके उसको नचाते थे, वो नचता था। आज मथुरा क्या चला गया, वहां से हमको खबर भी जा रहा है कि जाओ योग का पाठ पढ़ाया उनके लिए, उनको ज्ञान का मार्ग दिखा के आ जाओ। लाज नहीं आती उसको, जाओ कह दो उससे कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस प्रेम करना जानते हैं। और प्रेम हमने जिससे किया है वह कोई साधारण नहीं, वो होगा तोरा कोई ब्रह्म, वो होगा तेरा कोई भगवान। अरे हमारा काय का भगवान, वो तो हमारा प्रेमी, हमारा प्रेमी है। वो रोम रोम में बसता है, रोम रोम रोमनी बसे है, अंगे अंगे हो लसे है, रोम रोमन लसे है, निकसे है को कहित है। उधो बे गोविंद मथुरा में कोई होंगे, मेरे तो गोविंद मोही मोही में रहित है, मेरे तो गोविंद मोही मोही में रहित है। कहने का भाव मैं आपसे यही कहना चाहता था कि भगवान को भक्ति ज्ञान या प्रेम वैराग्य के मार्ग से आप प्राप्त करने के लिए कदम तो बढ़ाइए। बिना उद्यम के आप कुछ नहीं कर सकते, उद्यम तो करना पड़ेगा। अरे महाराज, संसार की छोटी सी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लंबी साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो फिर भगवत प्राप्ति तो बड़ी दुर्लभ है महाराज, लेकिन भक्ति के मार्ग में बड़ी सुलभ है। भक्ति के मार्ग में कोई कठिन नहीं, भक्ति में बहुत सुलभता है महाराज। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चले, हम तो भक्ति की उपासना करते हैं महाराज, क्योंकि भक्ति जो करते हैं महाराज, भगवान की भक्ति में वह बालक की तरह है। भक्ति करने वाला भक्त भगवान के लिए छोटा नन्हा सा बालक, और कोई ज्ञानी है पुरुष है जो भगवान को ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है, वैराग्य से प्राप्त करना चाहता है, वह भगवान का बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान पुत्र है, समझदार पुत्र है। जैसे एक पिता के दो बालक हैं तो एक बड़ा बुद्धिमान भी होता है, तो छोटा उतना तो नहीं होता, बौद्धिक बल थोड़ा कम होगा, लेकिन पिता का स्नेह दोनों पे बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है तो पिताजी उसको ज्यादा चाहेंगे, ना ना ना, छोटे को ज्यादा चाहेंगे, क्योंकि छोटे की चिंता हमेशा रहती है। वो सच पूछिए, जो घर में सबसे छोटा होता है ना, न केवल माता पिता का, सबका स्नेह उसको मिलता है। इसलिए महाराज भक्ति के मार्ग पर चलिए, बोलिए राधे राधे। तो भक्ति को धारण करेंगे तो ज्ञान वैराग्य स्वयं अपने आप आ जाएंगे। भक्त जानने लगता है कि ये चीज मुझको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के मार्ग में प्रभु प्राप्ति में ये चीज बाधक है, इसको छोड़ देना चाहिए, निंदा छोड़ देनी चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए, द्वेष छोड़ दे, काम क्रोध मद लोभ छोड़ दीजिए। ये भक्ति के मार्ग में प्रभु प्राप्ति के लिए बड़े बाधक बन जाएंगे। ये ज्ञानी तो हम समझ रहे हैं, आपने छोड़ दिया, वैराग्य हो गया आपके लिए। अब किसी ने महाराज जटाजूट धारण कर लिया, वो जंगलों में जाके तपस्या करने लगा, उसने वैराग्य धारण कर लिया, तो ठाकुर से जब प्रेम हुआ है तभी तो उसने वैराग्य धारण किया है। अगर प्रेम न होता तो वो क्या वैरागी बन पाता? नहीं बन पाता। इसलिए भागवत सिखाती है कि हम घर में रह के वैरागी बन जाएं महाराज। तो घर में रह के कैसे वैरागी बन पाएंगे? आपने कमल पुष्प को खिलते देखा है कीचड़ में, सरोवर में कमल पुष्प को देखा है खिलते हुए? जब कमल पुष्प विकसित होता है ना, खिलता है ना, तो उसके पत्ते उस जल से ऊपर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते उसको, भले कीचड़ में खिलता है। पंकज कहा जाता है, पंकज, जिसका जन्म पंक से कीचड़ से है, पंकज। लेकिन महाराज कीचड़ में रह के कीचड़ से ऊपर रहते हैं उसके पत्ते, स्पर्श नहीं करते उसको। आधार भले पंक है लेकिन पंक से ऊपर है। ठीक उसी प्रकार जो भक्त लोग रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष, जो वैरागी पुरुष रहते हैं, वो संसार में तो आएंगे, संसार में रहेंगे, लेकिन संसार में रहकर संसार से ऊपर रहेंगे। उन्हें अपनी इंद्रियां नहीं सता, इंद्रियों का वो उतना प्रभाव उन पर नहीं हो सकता। क्यों? कि भाई साधना में चले गए, उन्होंने इंद्रियों से भाई निर्लेप हो गए हैं, इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया है महाराज। तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही तो वैरागी है, वही तो प्रेमी है महाराज। बस इंद्रियों को वश में करना है, मन को काबू में रखना है। मन अगर आपके वश में हो गया तो जीवन आपका सफल हो गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही तो है जो बार बार बंधन का कारण बनता है, और मन ही तो है जो मोक्ष का मार्ग खोल देता है महाराज।
मन ही तो है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करत भजी। तो महाराज इंद्रियां आपके बस में हो ना हो, लेकिन जो श्रवण इंद्रिय है उसको अवश्य वश में कर लीजिए। ये संकल्पित होकर के आप हमेशा विराजमान रहें कि जब जब कथा का प्रवाह सत्संग होगा हमारे मन को हम बाहर नहीं जाने देंगे, अपने बस में रखिए। कानों को दोना बना करके विराजित हो जाइए और आइए हम हर एक क्षेत्र में हम नैमिषारण्य की पावन धारा में चलते हैं जहां सौनक आदि ऋषि विराजमान है। कल हमने भागवत जी के कथा प्रसंग में भागवत जी का मंगलाचरण को श्रवण किया, जिसमें सत्य की शरण की बात कही गई महाराज, भगवान के स्वरूप को बताया गया। अच्छा एक बात और, जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान माया को पहले भेज देते हैं महाराज। जब भगवान कारागार में अवतार ग्रहण कर रहे थे ना, तो पहले माया को भेज दिया था कि जाओ तुम माया के जाओ और तुम यशोदा मैया के गर्भ से अवतरित हो जाओ। और उसके पहले भी महाराज जो अनंत स्वरूप हैं, जो अनंत आकार हैं, जो अनंत के अवतार हैं, बलदाऊ जी आकर्षण के द्वारा गर्भ का आकर्षण करवाया माया से, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया माया के द्वारा। भगवान माया को पहले भेज देते हैं महाराज। तो उस मंगलाचरण में ये शब्द तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारि वृदाम यथा विनिमयो। हमने कल सुना था हमने। तो भगवान की माया से क्या होता है महाराज? तेजो वारी वृदाम। माया का स्वरूप क्या है? जैसे आपको प्यास लगी है, आप चले जा रहे हैं महाराज, और काश उस समय उस स्थान पर जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो, जहाँ जल की कहीं से कहीं बूंद भी दिखाई ना दे, और बड़ी दोपहर की बेला है महाराज, चमचमाती धूप, आंखें चमचमा रही है, लेकिन प्यास लग रही है, जल की कोई खबर नहीं है। आपने जहां जहां नजर पड़ती है रेगिस्तान में, वहां वहां आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, लगता है ना? रेगिस्तान के पास रोड पे चलते हैं ना, पता लगा आगे धूप, जब दोपहर तेज रहती है तो जल में पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम नजदीक में जाते हैं तो वास्तव में पानी वहां होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तो ठीक ऐसे ही संसार में भगवान भी है और माया भी है, बस माया से भगवान ढके हुए हैं। हमारे शरीर में जैसे आत्मा है ना, और एक शरीर है महाराज। हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक आत्मा है जिससे हमारा शरीर चलायमान है। बल्ब आप देख रहे हैं ना, बल्ब में दो तार गए हैं, दो वायर हैं, एक अर्थ का एक फेस का है। तो अर्थ क्या है? शरीर है महाराज। फेस क्या है? जो तेज है वही तो आत्मा है। अगर फेस हटा लो उससे तो बल्ब निर्मूल हो जाएगा, वो प्रकाश देने में सामर्थ्य नहीं रख सकता। उसी प्रकार शरीर से अगर आत्मा चली गई तो शरीर मृत हो जाएगा, ना हाथ उठेंगे ना नेत्र खोलेंगे, कोई हलचल नहीं हो सकती। तो ये शरीर किससे चला है? माने आत्मा के प्रकाश से महाराज। तो माया ने परमात्मा को ढके रखा है महाराज। भगवान कहां कहां नहीं है संसार में, भगवान को ढूंढो कहां नहीं है भगवान। महाराज भगवान तो पत्थर में प्रकट हुए। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भक्ति का चश्मा लगा के देखिए, अहंकार का चश्मा हटाइए, आपको पत्थर में ही भगवान दिख जाएगा। अच्छा इस स्तंभ में पत्थर में तेरे भगवान दिख रहा है? हाँ पिताजी है। अच्छा है, अभी देखता हूँ। महाराज मस्तक प्रहार किया तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह। प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान।